हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 3 हल करने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो पहले हम आपको समझाते हैं संगत और असंगत क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। संगत, अब ध्यान दीजिए, जब क्या हो, कम से कम एक हल हो, ठीक है, तो वो संगत होगा। जैसे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है, तो इसका क्या होता है, तो इसका केवल एक हल होता है, तो यह संगत होगा। ठीक है। दूसरा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इस स्थिति में भी, इस अवस्था में भी क्या होगा, संगत होगा, क्योंकि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, तो जिसमें कम से कम अगर एक हल भी होगा तो वो संगत होगा। और असंगत कौन सा होगा, जिसमें कोई हल ना हो। तो यहाँ हम संगत के लिए लिख देते हैं कम से कम एक हल। ठीक है, संगत के लिए। और असंगत के लिए क्या होगा, असंगत के लिए होगा कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। ठीक है, देखिए, जैसे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इस अवस्था में जो है कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो जब इस अवस्था में हम लोग को प्राप्त होगा समीकरण को हल करने पर, तो इसमें कोई हल नहीं होगा। ठीक है, जब कोई हल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, असंगत युग्म हो जाएगा। तो आप एकदम अच्छे तरीक़ा से संगत और असंगत को समझ गए होंगे। संगत कब होगा, जिस स्थिति में कम से कम एक हल होगा या एक से अधिक हल होगा, उस स्थिति में संगत युग्म होगा। ठीक है, और जिसमें कोई हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा, वो होगा असंगत। ठीक है, जैसे इस कंडीशन में हम लोग को कोई हल नहीं मिलता है, इस केस में कोई हल नहीं मिलता है, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा असंगत। समझ गए होंगे। चलिए, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे हम लोग देखते हैं। देखिएगा, 3x + 2y बराबर 5। ठीक है, उसके बाद है 2x - 3y बराबर 7। ध्यान दीजिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं। ax + by + c बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इस फॉर्म में करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, 5 को बराबर के बाएं साइड में लाना होगा। तो क्या हो जाएगा, 3x + 2y और बराबर को 5 को बराबर के बाएं पक्ष में लाएंगे तो यह -5 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, उसी तरह से इसको भी करेंगे, 2x - 3y और 7 को बराबर के बाएं पक्ष में लाएंगे तो -7 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A1/A2, A1 इसमें क्या है, 3 है, और A2 क्या है, 2 है। उसके बाद B1/B2, B1 क्या है, 2 है, और B2 क्या है, -3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A1/A2 कितना है, 3/2,
और b1/b2 क्या है 2/3, तो ये दोनों बराबर नहीं है। जब यहीं पे बराबर नहीं मिलेगा तो आपको आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, c1/c2 चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहीं पे हम लोग क्या मिलता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है केवल एक हल, ठीक है। तो इसमें एक हल है, इसलिए यह संगत युग्म होगा। क्या होगा? संगत युग्म, ठीक है। तो इस तरह से एकदम आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसके जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसे हम लोग देखते हैं। देखिए 2 नंबर है 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस 8 को बराबर के बाएं पक्ष में करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y और 8 जो है बराबर के बाएं पक्ष में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि दाएं पक्ष में प्लस में है। -8 बराबर 0। उसी तरह से इसको भी करेंगे, 4x माइनस 6y और बराबर के बाएं पक्ष में आएगा तो -9 बराबर 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, a1/a2, a1 क्या है 2 है और a2 क्या है 4 है। उसके बाद b1/b2, b1 क्या है तो यहाँ पर देखिए b1 है -3 और b2 है -6, ठीक है। उसके बाद c1/c2, c1 क्या है -8 और c2 क्या है -9, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ 1, तो 1/2 प्राप्त हुआ। उसके बाद माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 दूना 6, तो ये भी हम लोग को 1/2 प्राप्त हुआ और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 9 नहीं कटेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या हम लोग को प्राप्त हो रहा है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के और b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो जब कोई हल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, असंगत युग्म होगा। असंगत युग्म, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए। तीन बटा 2x प्लस 5/3y बराबर 7, ठीक है। उसके बाद है 9x माइनस 10y बराबर 14, ठीक है। इसे हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। 3/2x प्लस 5/3y, 7 को बराबर के बाएं पक्ष में करेंगे तो -7 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। 9x माइनस 10y और 14 को बराबर के बाएं पक्ष में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -14 बराबर 0। अब देखिएगा यहाँ पे a1/a2 बराबर, a1 क्या है 3/2 है, ठीक है। और a2 क्या है तो a2 है 9। अब यहाँ पे 1 हम ले लेते हैं, ठीक है। इसको हल करते हैं, 3/2 और जब इसको गुना में करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/9, तो 3 तिहाई 9, 3 बार में ये कट जाएगा, 1/3
3 दूना 6, तो ये हम लोग को 6 मिल गया, 1/6 मिल गया A1/A2। B1/B2 देखते हैं। B1 क्या है 5/3 और B2 क्या है, तो B2 है -10। ठीक है, यहाँ 1 ले लेते हैं। 5/3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10, माइनस इसमें है 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को प्राप्त हुआ -1/3 दूना 6। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए A1/A2 मिला है 1/6 और B1/B2 मिला है -1/6। तो ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? ये प्लस में है और ये माइनस में है। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिला, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इस अवस्था में क्या होता है, केवल एक हल होता है, और अगर एक हल भी होगा तो क्या होगा, संगत युग्म होगा। तो इसलिए यह संगत युग्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, 5x - 3y = 11। ठीक है, उसके बाद है -10x + 6y = -22। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा 5x - 3y - 11 = 0। ठीक है, -10x + 6y, उसके बाद यहाँ हो जाएगा +22 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए A1/A2, A1 क्या है 5 है और A2 कितना है -10, 5 दूना 10, -1/2 मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए B1/B2 बराबर, B1 कितना है -3 और B2 कितना है 6, 3 दूना 6। ठीक है, 1 2, -1/2 मिल गया, ये भी बराबर है दोनों। उसके बाद C1/C2, C1 कितना है, C1 है -11 और C2 कितना है 22, तो 11 दूना 22। ठीक है, तो ये भी हम लोग को प्राप्त हुआ -1/2। तो देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के, उसके बाद B1/B2 बराबर है C1/C2 के, तीनों बराबर है। ठीक है, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या मिलता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, तो जब अनेक हल होंगे तो क्या होगा, संगत युग्म होगा। ठीक है, तो ये हो गया संगत युग्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 4/3x + 2y = 8। ठीक है, 2x + 3y = 12। चलिए ध्यान दीजिएगा, 4/3x + 2y, 8 को बराबर के बाएं पक्ष में करेंगे तो -8 हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। 2x + 3y - 12 = 0, यहाँ भी बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए A1/A2 बराबर, A1 कितना है 4/3 और A2 कितना है, तो A2 है 2, यहाँ पे 1 लगा लेते हैं। 4/3 गुना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको गुना में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, ये 2 दूना 4 कट जाएगा, तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3। ठीक है, 3/2 हम लोग को मिला। आगे देखते हैं, दूसरा है B1/B2, B1 कितना है, तो B1 है 2 और B2 कितना है 3, तो ये जो है बराबर है A1/A2 B1/B2 के बराबर है। अब देख लेते हैं C1/C2,
बराबर C1 कितना है, तो C1 है -8 और C2 कितना है -12। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 3 12, तो C1/C2 भी हम लोग को 2/3 मिला। यहाँ पे देखिए A1/A2 कितना है 2/3, B1/B2 कितना है 2/3 और C1/C2 कितना है 2/3, सब 2/3 है। ठीक है, यानी कि हम लोग को क्या मिला, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। जब एक से अधिक हल होगा या अनेक हल होगा तो क्या हो जाएगा, संगत युग्म होगा। तो ये हो गया हम लोग का संगत युग्म। देखिए इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 5 प्रश्न थे, पाँचों प्रश्न को हम लोग कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।